हेलो एवरीबॉडी। तो आज फिजिक्स का हम नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर तक हमने फ्लूइड्स के जो स्टेडी पोजीशन पे या एज रेस्ट पोजीशन पे जो कंडीशंस होती है फ्लूइड्स के बारे में उसके बारे में पढ़ा हमने। उसके बाद उसमें होने वाले आर्किमिडीज प्रिंसिपल हो या दूसरे कुछ कंडीशंस हो हमने डिस्कस की। रेस्ट पोजीशन पे जो भी कंडीशंस है हमने प्रीवियस लेक्चर तक जो हमने लाइन लेक्चर अलग अलग पढ़े वहां पर हमने डिस्कस की। आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर का थोड़ा सा दूसरा पार्ट भी बोल सकते हैं, हम दूसरा पार्ट इसी चैप्टर का डिस्कस कर रहे हैं। तो एज पर नीट फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 10 होगा, फ्लो ऑफ फ्लूइड्स। यहां पर क्या होगा, लिक्विड का जिसे मोशन बोलते, फ्लो बोलते, फ्लो ऑफ फ्लूइड्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो फ्लो ऑफ फ्लूइड्स में यहां पर उसका क्लासिफिकेशन बोलते हैं हम, या क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तीन अलग अलग कंडीशन में जो फ्लो होता है, फ्लूइड्स होता जो फ्लूइड्स का फ्लो होता है उससे हम क्या कर सकते हैं, उसकी अलग अलग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि स्ट्रीमलाइन फ्लो हो या लैमिनार फ्लो हो या टर्बुलेंट फ्लो हो। एक्चुअली स्ट्रीमलाइन फ्लो को ही लैमिनार फ्लो बोला जाता है, लेकिन थोड़ी सी कंडीशंस डिफरेंस थोड़ा सा है उन दोनों में। और मिनिमम जो कंडीशंस है दोनों में मिनिमम डिफरेंस है, लेकिन स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो में मैक्सिमम आपको डिफरेंस दिखता है, मैक्सिमम डिफरेंस होता है। तो ये जो क्या कंडीशंस है, ये सभी कंडीशंस हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम इसका जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं, हम थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं इसका। तो क्या करेंगे, फर्स्ट हम यहां पर जिसे हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। अच्छा लिखता हूं मैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो जब हम स्टडी करते हैं तो पहले तो हमें यहां पर ध्यान में रखना चाहिए कि हम जब फ्लूइड होता है, फ्लूइड इस तरह ट्रैवल्स करता है, या इस पोजीशन में अगर हमने कोई पाइप वगैरह ले लिया और उसमें लिक्विड का फ्लो हो रहा है, तो लिक्विड का फ्लो जब होता है तो उस फ्लो को ट्रैवल्स करने के लिए उसको यहां से जब ये ट्रैवल्स हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो फ्लो होते समय उसको कुछ ना कुछ तो फोर्स होना चाहिए यहां से यहां तक ट्रैवल्स करने के लिए। तो ये जो फोर्स है, यहां से फोर्स लगेगा, फोर्स है तो गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया भी है, और फोर्स और गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा तो वहां पर क्या है, तो प्रेशर है। एक्चुअली क्या है यहां पर लगने वाला जो प्रेशर है वो प्रेशर काम करेगा। प्रेशर क्या है आपका, तो प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ये जो प्रेशर लगेगा इसकी वजह से ये क्या होगा, ट्रैवल्स होगा, यहां तक ये ट्रैवल्स होता रहेगा। लेकिन ये जब ट्रैवल्स हो रहा है तो यहां से भी कोई अपोज वगैरह हो सकता है, इस डायरेक्शन से भी अपोज वगैरह हो सकता है। इस डायरेक्शन से अगर अपोज होता है तो यहां पर क्या होना चाहिए, आपके पास सिर्फ प्रेशर नहीं एक्सेस प्रेशर होना चाहिए, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसे बोलते हैं। दोनों का जो डिफरेंस होता है, एक्सेस प्रेशर वगैरह हमने डिस्कस किया है। तो यहां पर क्या होना चाहिए, तो यहां पर एक्सेस प्रेशर होना चाहिए। आपके पास क्या होना चाहिए, एक्सेस प्रेशर होना चाहिए, तभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर या इस डायरेक्शन में जो अपोजिट होगा उससे भी ज्यादा इधर से प्रेशर लगेगा और वो आगे जाएगा, यानी रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो। ये जो एक्सेस प्रेशर होगा वो काम क्या करेगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो, रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो का काम ये करेगा। अब यहां पर हम देखेंगे कि स्ट्रीमलाइन फ्लो एक्चुअली क्या है, स्ट्रीमलाइन फ्लो कैसे होता है, ये भी देखेंगे। लेकिन ये यहां पर इस कंडीशन में हमने देखा कि ये पाइप है, सीधा इसमें
ट्रेवल्स हो रहा है तो यहाँ पर एक्सेस प्रेशर लगेगा और रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो, ये ट्रेवल्स हो जाएगा। अगर यही पाइप ऐसा ना होके थोड़ा ऐसा कर देंगे हम इसे, थोड़ा सा ये सीधा है और इसे पाइप को ऐसा थोड़ा ऐसा इस डायरेक्शन में अगर कर दोगे तो यहां पर क्या होगा, यहां पर होने वाला जो फ्लो है इस डायरेक्शन में ये क्या हो जाएगा, ट्रैवल्स हो जाएगा और फास्टली ट्रैवल्स होते आपको नजर आएगा। प्रेशर जो उसका इस डायरेक्शन में यहां से यहां तक ट्रैवल्स हो रहा है। अब यहां पर लगने वाला प्रेशर, उसको रिस्पॉन्सिबल फोर्स क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो क्या होगा। तो अब देखिए यहां पर जो होगा, यहां पर जो उसका डायरेक्शन है वर्टिकल वगैरह दोनों भी मैनेज करेगा ये ट्रैवल्स होते समय। लेकिन यहां पर क्या होगा, तो यहां पर ये जो पार्टिकल्स वगैरह है तो इस पार्टिकल्स पर या जो फ्लो हो रहा है उस पर फोर्स कौन सा होगा, मास इंटू ग्रेविटी का फोर्स आपको यहां पर दिखाई देगा, मास इंटू ग्रेविटी ये फोर्स होगा। तो इसको यहां पर जो फोर्स लगता है तो यहां पर लगने वाला जो फोर्स होगा तो वर्टिकली, और इसका अगर आप रिजल्टेंट हम अगर निकालेंगे, रिजल्टेंट अगर निकालेंगे हम तो इस डायरेक्शन में आपका ये जो आर है ये आर भी ऐसा होगा, आर होगा ये होगा आपका जो रिजल्टेंट फोर्स हम बोलते हैं, रिजल्टेंट फोर्स यानी यहां पर जो होगा आपका थीटा होगा और ये थीटा कौन सा होगा, एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा। यानी यहाँ पर प्रेशर वगैरह कुछ लग रहा है, ये क्या हुआ, थोड़ा सा हमने ऐसा कर दिया, फास्ट मूव हो रहा है, फास्ट मूव हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी ग्रेविटी है, ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन है इसकी, और यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबल होगा तो रिस्पॉन्सिबल कौन सा होगा, एम जी साइन थीटा जिसे बोलते हैं हम, वो रिस्पॉन्सिबल फॉर होगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो, रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो, इस फ्लो के लिए ये एम जी साइन थीटा रिस्पॉन्सिबल होगा, रिस्पॉन्सिबल आपको दिखेगा। तो यहां पर जो फ्लो होता है इस ऐसे ये फोर्स हम कहते हैं प्रेशर वगैरह, और यहां पर होने वाला। तो एक्चुअली स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या है और स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट में क्या डिफरेंस है, ये अलग अलग कंडीशंस हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर तो आपके समझ में आया होगा कि फ्लो क्या है, एक्चुअली इस पे लगने वाला एक्सेस प्रेशर वगैरह क्या होता है, ये कंडीशन ध्यान में आएगी। तो अब देखिए स्ट्रीमलाइन फोर्स जब लगता है, द पार्टिकल्स फ्लो विथ सेम स्पीड विदाउट ओवरटेकिंग अदर एंड डियर सीरियल रिमेन सेम। क्या होता है एक्चुअली, तो जब ये फ्लो हो रहा है इसके जो पार्टिकल है, पार्टिकल एक दूसरे को ओवरटेकिंग नहीं करेंगे, और ये ओवरटेकिंग विदाउट ओवरटेकिंग, विदाउट ओवरटेकिंग सेम स्पीड से ट्रैवल्स होंगे, विदाउट एक दूसरे को ओवरटेक नहीं करेंगे, सेम स्पीड से ट्रैवल्स हो रहे हैं, और सेम स्पीड से ट्रैवल होके इनकी जो सीरियल है, सीरियल रिमेन सेम। अब क्या है एक्चुअली, सपोज यहाँ पर बताता हूं आपको मैं, यहाँ पर एक पार्टिकल है जिसे हम ए कहेंगे, दिखता है ना, थोड़े बड़े बड़े नाम देता हूं इसको, आपके ध्यान में आ जाएगा। ये पार्टिकल है, एक पार्टिकल, ये होगा ए पार्टिकल, बी पार्टिकल, सी और डी पार्टिकल है, ट्रैवल्स हो रहे हैं। ट्रैवल्स होने के बाद यहां पर आ जाएंगे, यहां पर आने के बाद ये जो पार्टिकल है एज इट इज ए बी सी डी इसी डायरेक्शन में ट्रैवल्स होंगे, उसके बाद और ट्रैवल्स हो रहे, और ट्रैवल्स होंगे तो यहां पर आ जाएंगे, यहां पर भी आने के बाद ए बी सी डी, सिमिलरली ऐसा ही यहां पर रहेगा। तो एक्चुअली अगर आप देखोगे तो कहीं पाइप में वगैरह ये ट्रैवल्स हो रहे, किसी क्रॉस सेक्शन एरिया में ट्रैवल्स हो रहे, तो ये क्या हो जाएंगे, इस डायरेक्शन में ऐसा आपको दिखेगा, ए पार्टिकल, बी पार्टिकल, सी पार्टिकल, डी पार्टिकल, यहां से भी एंटर होने के बाद यहां से एंटर, यहां से लीव हो रहे, तो ये पार्टिकल क्या होंगे, ये जो ए बी सी डी पार्टिकल है, स्ट्रीमलाइन फ्लो जिसे हम बोलते हैं, द पार्टिकल्स फ्लो विथ सेम। क्या होगा, पार्टिकल का फ्लो विथ सेम। कौन कौन सी कंडीशंस आपके ध्यान में रखनी है आपको, फ्लो विथ सेम, सेम स्पीड से ट्रैवल्स हो रहे, फ्लो विथ सेम स्पीड विदाउट ओवरटेकिंग,
विदाउट ओवरटेकिंग अदर पार्टिकल, एक दूसरे को क्या ओवरटेकिंग नहीं कर रहे, विदाउट ओवरटेकिंग अदर पार्टिकल, सीरियल रिमेन सेम एंड दियर सीरियल रिमेन सेम। इनकी सीरियल क्या है, सेम, यानी एबीसीडी यहां पर है, एबीसीडी यहां पर भी है, यहां पर भी एबीसीडी आपको दिखाई देगा। तो ये जो फ्लो है इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। या स्ट्रीमलाइन फ्लो मे बी डिफाइंड एज, जो उसका पाथ होता है, पाथ स्ट्रेट और कर्व, स्ट्रेट और कर्व भी बोल सकते हैं। स्ट्रेट और कर्व, द tangent टू द एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो लिक्विड एट दैट पॉइंट। यानी क्या है, एक्चुअली अगर आपका फ्लो ऐसा कर्व शेप में भी हो तो उसे भी हम स्ट्रीमलाइन कहेंगे। इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, तो यहां से यहां तक फ्लो हो रहा है, तो फ्लो होते समय ये पार्टिकल आपका बी पार्टिकल, यहाँ पर सी पार्टिकल बोल सकते हैं, बी सी। यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी है v1, इसकी वेलोसिटी है v2, तो इसकी वेलोसिटी v3 इस डायरेक्शन में ट्रैवल्स हो रहे, लेकिन एक दूसरे को ओवरटेक नहीं कर रहे हो, एक दूसरे को ओवरटेक नहीं कर रहे और ट्रैवल्स हो रहे, यानी उनका जो पाथ है, पाथ उनका स्ट्रेट हो या कर्व पाथ हो, वो ट्रैवल्स हो रहे, और ट्रैवल्स होते समय द tangent टू विच एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो लिक्विड एट दैट पॉइंट, इस डायरेक्शन में ट्रैवल्स होंगे, इसे हम स्ट्रीमलाइन फ्लो कहेंगे। अब दूसरा आता है जिसमें थोड़ा सा ही मैं यहाँ पे बताता हूँ, एक्चुअली स्ट्रीमलाइन और लैमिनार एक ही कंडीशन को बोलते हैं, लेकिन कहीं अगर थोड़ा सा आपको कुछ ट्विस्टेड वगैरह क्वेश्चन पूछा तो आपके ध्यान में आना चाहिए कि थोड़ा सा डिफरेंस लैमिनार फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो में है। ये है दूसरा वाला लैमिनार फ्लो। तो लैमिनार फ्लो में क्या होता है, लिक्विड इज फ्लोइंग over a horizontal surface with the steady flow and moves in the form of layers of different velocities which do not mix with each other, then flow with liquid is called laminar force। अब यहां पर क्या है, तो इसमें डिफरेंट वेलोसिटी है, यहां पर सेम स्पीड है लेकिन यहां पर डिफरेंट स्पीड है, यहां पर क्या है, डिफरेंट वेलोसिटी या डिफरेंट स्पीड है। इसके बावजूद ये जब ट्रैवल्स होते हैं तो इस टाइप में ट्रैवल्स होंगे। सपोज यहां पर मैं बताता हूं, ये जा रहा है, यहां पर होगा, दूसरा यहां पर हो सकता है, तीसरा यहां पर हो सकता है, यानी ये ट्रैवल्स हो रहे हैं लेकिन मिक्स नहीं होंगे, एक दूसरे में मिक्स नहीं होंगे, ओवरटेक नहीं करेंगे। अब बोलोगे तो ओवरटेक तो हो रहा है, सही है, नहीं, इसकी जो स्पीड है ये स्पीड कॉन्स्ट, ये डिफरेंट स्पीड होगी, इसकी अलग स्पीड होगी। सपोज ये पार्टिकल है, इसकी अलग स्पीड होगी, ये सपोज A2 है, इसकी अलग स्पीड होगी, ये 3 है, इसकी अलग स्पीड होगी, लेकिन एक स्पीड से वो ट्रैवल्स हो रहा है, जो उसने स्पीड पकड़ी उसी स्पीड से जाएगा। इसमें क्रिटिकल स्पीड वगैरह है, क्रिटिकल वेलोसिटी अल्टरनेटली ये चेंज होगा है, या A1 जो A पार्टिकल है आपका, सपोज A1 पार्टिकल है, उसने ज्यादा स्पीड पकड़ ली और वो ज्यादा भाग रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसमें जो कांस्टेंट स्पीड में वो ट्रैवल्स हो रहा है उसी स्पीड से वो ट्रैवल्स होगा, लेकिन हर एक जो पार्टिकल है, हर एक पार्टिकल की स्पीड डिफरेंट होगी, लेकिन वो मिक्स विद ईच अदर नहीं होंगे, उसे हम लैमिनार फ्लो कहते हैं। लेकिन कुछ बुक्स में उसे स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या किया है, ऐड किया है, तो उसमें भी आप लिख सकते हैं, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आपके ध्यान में आना चाहिए, आप ध्यान में रखोगे, ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा। उसके बाद हम स्टडी करेंगे जिसे टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं, टर्बुलेंट फ्लो। तो टर्बुलेंट फ्लो एक्चुअली अपोजिट टू द स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो के एग्जैक्ट अपोजिट आपको ये फ्लो दिखेगा। तीसरी कंडीशन जिसे मैं बोलूंगा स्ट्रीमलाइन फ्लो के अपोजिट टर्बुलेंट फोर्स बोलेंगे हम उसे। टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो। देखो अब टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो स्टेडी होता है, सेम स्पीड होती है विदाउट ओवरटेकिंग एंड सीरियल रिमेन सेम। यहां पर इसके अपोजिट इसकी जो स्पीड होती है इरेगुलर एंड अनस्टेडी फ्लो, ये क्या है, द इरेगुलर एंड अनस्टेडी
या डिफरेंट स्पीड भी हम बोल सकते हैं इसे, तो मैं अनस्टेडी भी बोल सकते हैं हमसे। और अनस्टेडी होने के बावजूद और क्या होता है इसमें, फ्लो ऑफ फ्लूइड, इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस बियॉन्ड क्रिटिकल वेलोसिटी, इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस, इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है और इंक्रीजेस बियॉन्ड क्रिटिकल वेलोसिटी, बियॉन्ड क्रिटिकल वेलोसिटी, बियॉन्ड क्रिटिकल वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो, बियॉन्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। तो अब इसमें क्या होगा, ये कंडीशन देखिए आप, यहां पर एक पार्टिकल है, यहां से आपके ध्यान में आ जाएगा, जो दोनों का डिफरेंस है वो भी आपके ध्यान में आ जाएगा। ये डिफरेंट पार्टिकल है आपके पास, जैसे ए बी सी डी, यहां से ट्रैवल्स हो रहे। अब ट्रैवल्स होने के बाद आगे पार्टिकल आएंगे, यहां पर आ गए ये पार्टिकल, यहां पर आ गए। देखो अब क्या होता है, एक्चुअली ये पार्टिकल जब आप इधर देखोगे तो इधर आपको थोड़ा सा ऐसा दिखेगा। क्या चेंजेस होंगे, देखिए अब क्या हो रहा है, तो यहां पर जो पार्टिकल है बी ए डी सी ऐसे आपको दिखेंगे, यानी यहां पर जो पार्टिकल आते यहां से जंप करेगा, ये भी जो है तो सी का यहां पर जंप करेगा। यानी एक्चुअली क्या हो रहा है, जब ये ट्रैवल्स हो रहे हो, ट्रैवल्स होके ये यहां से जंप करके आगे जाएगा, यानी इरेगुलर अनस्टेडी इट्स वेलोसिटी बियॉन्ड क्रिटिकल वेलोसिटी, इसमें वेलोसिटी ज्यादा आ जाएगी, वो क्रिटिकल वेलोसिटी से बियॉन्ड क्रिटिकल वेलोसिटी हो जाएगा, तो ये इसके आगे जाएगा। यानी ये जो ए पार्टिकल था बी पार्टिकल के आगे गया, बी के आगे आ गया, और जो सी पार्टिकल था वो भी क्या हो गया, डी के आगे चला गया। तो इसमें क्या हो गया, तो ये इरेगुलर कंडीशंस उसमें आ गई। एक्चुअली अगर आप देखोगे तो इन दोनों में डिफरेंस अगर आप देखोगे तो स्ट्रीमलाइन जब ट्रैवल्स होता है तो स्ट्रीमलाइन ट्रैवल्स होते समय ये कंडीशंस आपको दिखाई देगी, इस टाइप का ट्रैवल्स होगा। अब टर्बुलेंट एक्चुअली ट्रैवल्स होता है, तब टर्बुलेंट में आप देखोगे, यहां पे थोड़ा सा बड़ा निकालता हूं आपके ध्यान में आ जाएगा। जब ये टर्बुलेंट ट्रैवल्स हो रहा है तो टर्बुलेंट ट्रैवल्स होते समय ये जो पार्टिकल यहां से 1 बाय 1 ट्रैवल्स हो रहे हैं, सपोज यहां से ट्रैवल्स होगा ये पार्टिकल, आप ये इसे आगे जाना है तो ये आगे क्या करेगा, यहां पर जाएगा, ये जो बाउंड्री है यहां पर पाइप क्यों गिरा, तो उससे यहां से आगे होके ये ऐसे आएगा, यहां से आगे होके ऐसे आएगा। अब ये भी पार्टिकल है, यहां से आगे होके ये तो आगे आ गया इसके, अब ये भी पार्टिकल ऐसे आगे जाएगा, इधर से भी जो पार्टिकल है इस टाइप से ऐसे हो जाएंगे, टर्बुलेंट फ्लो में इस टाइप का हो जाएगा। इससे क्या होता है, अभी एक्चुअली ये जो ट्रैवल्स हो रहा है तो इस डायरेक्शन में ऐसा ट्रैवल्स होके हो जाएगा। तो अब क्या होता है, यहाँ पर इफेक्ट क्या होता है, ये आगे की स्पीड से जा रहा है तो यहां पर इससे इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट हो रहा है कि साइड वॉल एक्सपीरियंसेस फ्री या फोर्स पाइप में भी ब्रेक, यहां की जो साइड वॉल है उसमें एक्सपीरियंस क्या होगा, पाइप में ब्रेक। ये पाइप क्या हो सकता है, ये प्रेशर लगने से ब्रेक हो सकता है, यहां से यहां पर जाके क्या हो जाएगा, उस पे कोलाइड होगा, फिर इधर आ जाएगा, यहां से ऐसा होके जाएगा। तो जो फोर्स लग रहा है ट्रैवल्स होते समय, जो फोर्स लगा उससे क्या हो सकता है, इफेक्ट पाइप ब्रेक हो सकता है। ये कंडीशन टर्बुलेंट फ्लो में हो सकती है। और एक कंडीशन में टर्बुलेंट फ्लो की आपको बता सकता हूं, टर्बुलेंट फ्लो में और क्या हो सकता है, तो टर्बुलेंट फ्लो में जब वो ट्रैवल्स हो रहा है तो ट्रैवल्स होते समय हम अगर देखोगे, आप अगर देखोगे तो यहाँ ऊपर और बताता हूं मैं टर्बुलेंट फ्लो के बारे में, या यहीं पर कंडीशंस, यहां तक तो टर्बुलेंट फ्लो आपके ध्यान में आया होगा। लेकिन और एक कंडीशन हम बता सकते हैं, टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है कि अगर टर्बुलेंट फ्लो ट्रैवल्स हो रहा है और ट्रैवल्स होते समय अगर कोई आप देख रहे हैं कि नदी वगैरह हो, तो वहां पर क्या होता है, जब ये ट्रैवल्स होता है, ऐसे ट्रैवल्स हो रहा है और ट्रैवल्स होते यहाँ पर कोई पिलर या कोई बड़ा पत्थर वगैरह हो, यहाँ पर इसे पिलर बोल सकते हैं आप, यहाँ पर कोई पिलर हो गया, तो ये क्या है, यहां पर आ जाएगा
और ऐसे ही यहाँ ऐसा हो जाएगा। ये जो प्रेशर है ये यहाँ होके ऐसा हो जाएगा, ये भी यहां से आएगा, ये ऐसा हो जाएगा। ये जो फ्लो है ये भी ट्रैवल्स होगा, ये ऐसे हो सकता है इस डायरेक्शन में, ये ऐसा ट्रैवल्स होगा। तो यहाँ पर जो ये प्रेशर लग रहा है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐसा इस डायरेक्शन में ऐसे मुड़ता है, यहाँ पे आ जाएगा, पिलर की वजह से वो ऐसा टर्न होगा और वहां पर आ जाएगा, उसे टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। इस डायरेक्शन में तो जा रहा है लेकिन यहाँ पर डिफरेंट वेलोसिटी इधर चेंज हो जाएगा और इससे क्या हो जाएगा, तो कभी कभी आप जिसे बोलते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये राउंडेड राउंडेड ट्रैवल्स हो रहा है और फिर आगे जा रहा है और एक बड़ा पत्थर की वजह से वो राउंड 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 अलग अलग होता है, उसे जैसे भंवरा वगैरह बोलते हैं हम, तो उस टाइप का वो बन जाएगा और आगे निकल जाएगा। तो ये टर्बुलेंट फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो में आपको दो कंडीशंस ध्यान में आ जाएगी। तो ये दोनों डिफरेंट कंडीशंस, स्ट्रीमलाइन फ्लो, लैमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो, तो ये अलग अलग एक छोटा सा लेक्चर हमने यहाँ पर देखा स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट फ्लो के बारे में। उसके बाद हम इसकी कंडीशन जो है जैसे कि क्रिटिकल वेलोसिटी, रेनॉल्ड्स नंबर हो गए या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जिसे बोलते हैं, ये जो अलग अलग पॉइंट्स है या यही हम एक के बाद एक स्टडी करें। तो यहाँ तक आपके ध्यान में आया होगा। तो मेरा नाम और चैनल तो आपको पता है, श्री सूर्यवंशी नाम का चैनल, आपको सब्सक्राइब करना है। आप सबने तो सब्सक्राइब किया है लेकिन आपको शेयर भी करना है और शेयर करते समय शेयर करना है। और उसके बाद गूगल क्लासरूम पे भी मैंने लेक्चर डाले तो वहां भी देखिए, आपके दोस्तों को भी बताइए, अलग अलग होते उनको भी जो अटैच नहीं हुए आज तक तो उनको भी बताइए। हमारे टॉपिक एज पर नीट ये जो है तो ये फ्लूइड मैकेनिक्स के चलेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स यहाँ तक आपने देख लिया, अलग अलग कंडीशंस इसके, लेक्चर नंबर 10 तक। तो आज के लिए हम यहीं पर रुकते हैं। ओके बाय, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है। तो मेरा चैनल लाइक करना है, आपको शेयर करना है और उसके पहले सब्सक्राइब करना है, ठीक है। बाय।